मध्याह्न में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इस पर चर्चा हुई। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की शरण ग्रहण की गई। प्रथम श्लोक में भगवत शरणागति और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की शरणागति। इसका तात्पर्य है कि भगवत शरणागति और सद्गुरु की शरणागति के बिना श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का कथन का अधिकार नहीं है। सद्गुरु की कृपा से ही भगवत शरणागति होगी और भगवान की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होगी। बिना भगवान के अनुग्रह के प्राप्ति नहीं होती। और सुखदेव जी मुनीनाम गुरुम, मुनियों के भी गुरु हैं। धर्म यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीप मतितितीर्षताम तमोन्दम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास शून्यमुपयामि गुरुम मुनीनाम। मुनीनाम गुरुम, जो मुनियों के भी गुरु हैं। तो जब मुनियों के गुरु हैं तो हम सबके गुरु ही हैं सुखदेव जी महाराज। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज की शरण ग्रहण करते हैं। सद्गुरु की शरणागति के बिना ज्ञान को धारण करने की पात्रता उत्पन्न नहीं होती है। श्रीमद् भागवत में वर्णित जो दिव्य सिद्धांत है, उसको आत्मसात करने के लिए सद्गुरु की प्रपत्ति आवश्यक है। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान किया, अभी नालोच्छेदन आदि संस्कार भी नहीं हुए थे। जातकर्म संस्कार नहीं हुआ था, नालोच्छेदन भी नहीं हुआ था। और महानुभावों से सुना है कि लटकते हुए नाल को ही आड़बंद के जैसे कमर में लपेट लिया और शरीर पर कौपीन भी नहीं है, सूत का एक धागा तक नहीं है, और वे जंगल की ओर चल पड़े। भगवान व्यास विरह से व्यथित होकर के पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र ये कहकर के पीछे चल रहे थे। वृक्षों ने उत्तर दिया शुकोहम शुकोहम शुकोहम। व्यास जी समझ गए जिसे मैं अपना पुत्र मान रहा हूँ वह मेरा पुत्र शुक केवल मेरा ही पुत्र नहीं है, ये तो सर्वभूत हृदय है। ऐसा उन्होंने अनुभव किया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सुंदर सुभद्र वेदी पर विराजमान हैं। वहाँ शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया। यहाँ देखिए सूत जी का विशेषण है महामति और शौनक जी का विशेषण है कथामृत रसास्वाद कुशल। इससे सिद्ध होता है कि वक्ता को महामति होना चाहिए और श्रोता को कथामृत रसास्वाद कुशल होना चाहिए। महामति माने क्या है? महामति शब्द का अर्थ है सरलार्थ। महामति शब्द का यही अर्थ है कि 16 आना जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है वो महामति है। भगवान में जिसकी बुद्धि समर्पित हो गई है वो महामति है। अर्थात जिसकी बुद्धि ने श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया है वही व्यक्ति महामति कहलाने के योग्य है। इसका मतलब है वक्ता कृष्णमति होना चाहिए। कृष्णमति ही महामति है।
स्कंद पुराणोक्त महात्म्य इसी बात को भगवान व्यास जी ने कहा, कृष्णार्थीति धनार्थीति वक्ता श्रोता द्विधा मता, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते, उभयोः वैपरीत्येतु रसाभास फलच्युति। भगवान व्यास कह रहे हैं कि दो प्रकार के वक्ता होते हैं, दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता, और एक धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता। तो दोनों एक जैसे होंगे तब तो रसास्वादन कर सकेंगे, और उभयोः वैपरीत्येतु दोनों विपरीत होंगे, अलग अलग प्रकृति के होंगे वक्ता श्रोता, तो रस प्रकट नहीं होगा। वहाँ जो रस होगा वो रसाभास हो जाएगा, और रसाभास होने से श्रवण के उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी। धनार्थी होना मना नहीं है महाराज जी, लेकिन वक्ता धनार्थी हो तो श्रोता भी धनार्थी हो, और वक्ता कृष्णार्थी हो तो श्रोता भी कृष्णार्थी हो, ये जोड़ी है। अब वक्ता तो है धनार्थी और श्रोता है कृष्णार्थी, तो धनार्थी वक्ता कथा के माध्यम से किसी भी प्रकार से सोना चांदी रुपया कपड़ा धन पैसा का संग्रह करना चाहेगा। इन श्रोताओं के हृदय में संसार से वैराग्य हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, ये सब छोड़ के भजन में लग जाएं, ये उसके स्वयं का ही लक्ष्य नहीं है, तो श्रोताओं के उपदेश करेगा ही क्यों। दो तो यही कहेगा कि कल अमुक उत्सव है, सोने का कटोरा जरूरी है, चांदी का सिंहासन जरूरी है, वो छत्र ले आओ, दहेज ले आओ, ऐसा करो, रुक्मिणी जी का ब्याह है, तो वो धन संग्रह की ही बात करेगा, धन संग्रह में ही लगा रहेगा। और श्रोता है कृष्णार्थी, उसे तो व्याकुलता है कि इसी जन्म में भगवान मिल जाएं, न जाने कितने जन्मों से वो भगवान से बिछुड़ा हुआ है, उसे अनुभव हो गया, अब उसे संसार की कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए श्रोताओं का भी एक स्तर होता है, वो हर व्यक्ति के सामने कथा कीर्तन के नाम पर बैठ नहीं सकते, उनकी अपनी पात्रता के अनुरूप खुराक उन्हें मिलेगी तो बैठेंगे, और नहीं मिलेगी तो क्यों बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। और सामान्य लोग तो सब जगह, उन्हें कोई रसास्वादन से प्रयोजन नहीं है। नाच गान ढोल धमाका जहाँ कहीं जो कुछ हो हल्ला होना चाहिए, वहाँ उनको समय पास करना है। तो कृष्णार्थी धनार्थी, श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी इधर आकर विराज जाएं, यहाँ मंच पर आ जाए। कृष्णार्थीति धनार्थीति वक्ता श्रोता द्विधा मता। तो अब वक्ता है कृष्णार्थी और श्रोता है धनार्थी, तो भी बात नहीं बनेगी। कृष्णार्थी वक्ता वह वही बात कहेगा जिससे जीव भगवान की ओर आगे बढ़े, और श्रोता को तो भगवान की ओर बढ़ना नहीं, उसको तो संसार की वस्तुएं चाहिए। वो कहेगा ये अच्छे बाबा जी कथा सुनाने आए, अपने जैसे ही सबको बनाना चाहते हैं, तो वहाँ भी रस नहीं आएगा। अब प्रश्न यह है कि किस श्रेणी में बैठकर कथा सुनने में कथा का संपूर्ण रस मिलेगा। तो देखिए, कृष्णार्थी बनकर कहेंगे और कृष्णार्थी बनकर सुनेंगे तो ही श्रीमद् भागवत श्रवण का उत्तम फल मिलेगा, उत्तम रस मिलेगा। धनार्थी बनकर कहेंगे, धनार्थी बनकर सुनेंगे तो उत्तम फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब श्री जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे करुणामयी लाडली जी, आप ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें, ऐसा अनुग्रह करें कि हम कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता बन करके भगवत भागवत गुणानुवाद का वर्णन कर सकें। तो वक्ता को महामति होना चाहिए। महामति माने जिसकी बुद्धि सर्वथा भगवान में लगी भई हो। और श्रोता को कैसा होना चाहिए?
श्रोता को कथामृत रसास्वाद कुशल होना चाहिए। कथामृत रसास्वाद कुशल जानते हैं? कथा का रस ही अमृत है, उसके आस्वादन में जो अत्यंत कुशल है। कथा में कोई लीला हो, कोई प्रकरण हो, उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं। रस निष्पत्ति नहीं होती है, भाव की जागृति नहीं होती है। तो ऐसे श्रोता उनको कुछ भी सुना दो, उनको तो सुनना है। उनके मन में जिज्ञासा का सर्वथा अभाव बना रहता है। वो कथामृत रसास्वाद कुशल नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कथामृत रसास्वाद कुशलता की बात तो दूर जाने दीजिए, वो तो महाराज जी ऐसे होते हैं, अरे वहाँ रासमंडल पे कथा हो रही है ना, बाबा जी कह रहे हैं ना, अरे कितनी बार सुन चुके हैं, कोई एक बार। वृंदावन में गली गली भागवत होती हैं, 50 भागवत तो हम सुन चुके हैं। वही तो कहेंगे भागवत में, और क्या कहेंगे, भगवान कृष्ण की कथा कहेंगे। वक्ता ने जितना पानी नहीं पिया उससे ज़्यादा तो हम दूध पी चुके हैं, हमको क्या सुनाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कहते कथा तो हमने कितनी राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा सुन लिया, और ज़्यादा क्या सुने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि ना पूरे, भरहि निरंतर होहि ना पूरे, तिनके उर तुम कहाँ गृह रूरे, तिनके उर तुम कहाँ गृह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र के समान है। हजारों नदियां समुद्र में जल छोड़ती हैं, नदियों में बाढ़ आना तो सुना जाता, पर समुद्र में बाढ़ आ गई ये कभी नहीं सुना जाता। सुना जाता है कि बहुत वर्षा हो रही, समुद्र में बाढ़ आ गई, आज तक किसी ने नहीं सुना। तो जिनके कान समुद्र के समान हैं, आपकी कथाएं गंगा यमुना आदि नदियों के समान हैं, निरंतर कथा सुनते रहते हैं, लेकिन कभी उनको पूर्णता होती नहीं। लगता अभी सुने ही नहीं, और सुने और सुने और सुने, ऐसी अभिलाषा बनी रहती है। उनके हृदय श्री ठाकुर जी के निज निवास स्थान हैं। ऐसे कथा रस रसिकों के हृदय में भगवान अविचल भाव से विराजते हैं।